नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। 2022 का साल जहां से शुरू हुआ है वहां से तेल और तिलहन मार्केट में काफ़ी उठक पटक हमने देखी है और पिछले 2 सप्ताह में हमने देखा है कि तेल तिलहन का जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। उसका कारण क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और क्या नए डेवलपमेंट है। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करने वाले हैं वो है कि तेल तिलहन मार्केट में बाउंस बैक होने के चांसेस कितने हैं, या बाउंस बैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या डेवलपमेंट तेल और तिलहन मार्केट में हुआ है। तो पहले ये हुआ है कि पिछले सप्ताह में हमने देखा कि मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने जो मलेशिया का पाम ऑयल का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और एंडिंग स्टॉक के जो डेटा दिए हैं उनमें मई महीने में पाम ऑयल का स्टॉक जो है वो 7.39% घटा है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी स्टॉक घटेगा घटेगा, ये सब ने उम्मीद की थी, इतना बड़ा घटेगा ये किसी ने उम्मीद नहीं थी। जो वर्ल्ड की जो एजेंसियां हैं उन्होंने 5.5 से 6% की कटौती होने की उम्मीद रखी थी, लेकिन जो स्टॉक है वो ज़्यादा घटा है। मलेशिया में हम देख रहे हैं कि जो पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण जो लेबर प्रॉब्लम था वो लेबर प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अभी सुलझा नहीं है। और जो मलेशियन पाम के जो मिलर्स है वो बता रहे हैं कि 2022 के अंत तक जो लेबर प्रॉब्लम है ये सुलझने के चांस काफ़ी कम है। थोड़े बहुत लेबर इंडोनेशिया, बांग्लादेश और जो नज़दीकी देश है वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इतने लेबर नहीं आ रहे थे जो कोरोना के पहले थे। तो लेबर प्रॉब्लम है। पाम के जो फ्रूट है वो पेड़ों में से जो निकालने के लिए जो लेबर चाहिए वो नहीं है, तो उनको 24 घंटे में उतारने पड़ते हैं फ्रूट, वो नहीं उतर सकते हैं। तो वो जो है वो बिगाड़ होता जा रहा है, उसकी सीधी असर प्रोडक्शन में हो रही है। और दूसरी बात, जो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट हमने मई महीने में देखी थी बढ़ी हुई थी, और ये जून महीने में जो 1 से 10 जून के जो फिगर आए हैं उसमें भी एक एजेंसी ने जो बताया है, कार्गो सर्वेयर ने, उसमें भी 6% एक्सपोर्ट बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो एक्सपोर्ट अगर और भी बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जुलाई में ईद के त्यौहार है, तो उसकी जो डिमांड है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अदर जो मुस्लिम कंट्री है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो उनका भी असर पाम ऑयल की एक्सपोर्ट पर कैसे होता है ये हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। दूसरा डेवलपमेंट अगर देखें कि इंडोनेशिया ने जो 3 सप्ताह के लिए जो क्रूड पाम ऑयल और पाम की जितनी भी प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये इनकी असर है वो अभी तक आफ्टर शॉक जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ये 3 सप्ताह का जो एक्सपोर्ट का प्रतिबंध लगाया था उनका असर अभी भी हो रहा है। अभी जो इंडोनेशिया के जो भी टैंक है वो पूरी तरह से फुल भरे हैं, तो उनको एक्सपोर्ट अभी करना है, वो भी एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। इंडोनेशिया के जो फार्मर है वो भी सरकार से खफा है, वो भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और उनकी जो पाम के फ्रूट जो तैयार होके पड़े हैं उनका भी तुरंत इस्तेमाल हो, उनके लिए वो सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया ने पिछले सप्ताह एक बार एक्सपोर्ट में कटौती की, उसके बाद बढ़ोतरी की, फिर भी कटौती की। ये काफ़ी उठक पटक 3-4 दिनों में चलते रहे। और दूसरा जो किया था, 10 लाख टन एक्सपोर्ट का एक परमिट दिया था, जो छूट दिया था एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी इंडोनेशिया ने काफ़ी काम किया, तो उनका इम्पैक्ट हमने देखा कि प्राइस पर काफ़ी पड़ा है। तीसरा जो डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो यूएसडीए के जून महीने के रिपोर्ट आए हैं, उसमें यूएस के सोयाबीन क्रॉप के जो प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं। जो 1207 लाख टन पिछले साल था उनकी जगह पर ये साल का जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो 1262.8 लाख टन का एक प्रिडिक्शन यूएसडीए ने रखा है। तो पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो यूएस का जो सोयाबीन क्रॉप है वो काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएसडीए ने जो सोयाबीन का एंडिंग स्टॉक है उसके बारे में जो प्रिडिक्शन
मई महीने के रिपोर्ट में किया था, उनके मुकाबले जून महीने के रिपोर्ट में उन्होंने काफ़ी कटौती की है। यानी कि सोयाबीन की एक्सपोर्ट है वो उम्मीद से ज़्यादा होगी, तो एंडिंग स्टॉक है वो काफ़ी घटेगा। तो जो एंडिंग स्टॉक का प्रिडिक्शन था वो 76.1 लाख टन का रखा है जून महीने में। जो मई महीने में था वो 84.3 लाख टन का रखा था, तो उसमें काफ़ी कटौती की है। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये जो एंडिंग स्टॉक है काफ़ी अभी भी ज़्यादा है। पिछले साल अगर देखा जाए तो 55.8 लाख टन का रखा था, उनके मुकाबले एंडिंग स्टॉक ज़्यादा रहेगा। इंडिया में हमने देखा कि जो सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट हमने माना था कि काफ़ी कम होगी, लेकिन अर्जेंटीना और यूरोपियन कंट्री से जो सनफ्लावर ऑयल आता है वो उम्मीद से ज़्यादा आया। इसके कारण मई महीने के एंड में अगर पोर्ट स्टॉक देखा जाए तो उसमें 68,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। मई महीने के जो स्टॉक है वो मई महीने के एंड के जो स्टॉक है इंपोर्टेड ऑयल के वो बढ़ के आए हैं। ये भी हमारी उम्मीद से ज़्यादा हुआ है। सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट हमने जो सोचा था कि अप्रैल मई जून जुलाई में कम होगा, लेकिन इंपोर्ट है वो लगातार 1 लाख टन से ऊपर आ रहा है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की एक्सपोर्ट के प्रमोशन लिए काफ़ी काम किया है, तो उनका भी असर दिख रहा है। तो जीजेन रिसर्च ने जो एक इंपोर्ट क्या एस्टिमेट रखा है, उनमें अगर देखा जाए तो जून महीने में हमारी इंपोर्ट है वो 10% ज़्यादा आने की उम्मीद है। ये जो रुझान दिए हैं वो काफ़ी तरह से देखा जाए तो जो पाम ऑयल की जो इंपोर्ट है उसमें 16% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और सोया ऑयल की जो इंपोर्ट है उसमें 7% की बढ़ोतरी होने की चाहिए। सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट है वो थोड़ा घट सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो एडिबल ऑयल के जो भी पिछले 2 सप्ताह में डेवलपमेंट हुआ है उनका सीधा असर प्राइस पर पड़ा है, और प्राइस में काफ़ी कटौती हुई हमने देखी है। यानी कि तेल तिलहन मार्केट में मंदी पिछले 2 सप्ताह में हमें देखी है। आगे जाके क्या होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्राइस के बारे में अगर देखा जाए, सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना जो पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क है उसमें अगर देखा जाए तो पिछले सप्ताह 3.9% की कटौती हुई है। तो ये जो प्राइस है वो $1711 प्रति टन हुए थे। वो मई महीने के जो एवरेज थी वो थी $1802। ये जो है वो तो काफ़ी कटौती हमने सोया ऑयल के प्राइस में भी देखी है। आरबीडी पामोलिन मलेशिया को जो एफओबी प्राइस है वो उसमें भी 1.9% कटौती हुई है। उनमें भी अगर देखा जाए तो $1658 का जो प्राइस है वो हुआ है, जिसकी मई महीने की एवरेज थी वो $1703 थी। सन ऑयल अर्जेंटीना, अभी अर्जेंटीना सबसे बड़ा सोर्स है सनफ्लावर ऑयल के लिए, तो वहाँ जो प्राइस थे उसमें भी कटौती हुए 3.4% की कटौती पिछले सप्ताह में हुई है। $2000 प्रति टन के जो प्राइस थे वो हो चुके हैं। उसकी मई महीने की जो एवरेज थी ये प्राइस की वो थी $2127। तो काफ़ी कटौती हमको सनफ्लावर ऑयल के प्राइस में भी दिखने को मिली है। मलेशियन पाम ऑयल थर्ड मंथ बेंचमार्क जो फ्यूचर है, जो पूरे पाम ऑयल और पूरे तेल तिलहन मार्केट के लिए हम उसके बेंचमार्क मान रहे हैं, पिछले सप्ताह में अगर देखा जाए तो उसमें 533 रिंगिट की कटौती हमको देखने की मिली। लगातार दूसरे सप्ताह मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर में हमें प्राइस नीचे जाते हुए हम देख रहे हैं। 2 सप्ताह में अगर देखा जाए तो 683 रिंगिट है वो कटौती इसमें हुई है। शिकागो सोया ऑयल जो फ्यूचर है उसमें भी हमें कटौती देखने की मिली है। जैसे हमने बात की यूएसडीए ने जो यूएस का सोयाबीन क्रॉप का प्रिडिक्शन था वो काफ़ी अच्छा लिया है, तो उनका भी असर सोया ऑयल के प्राइस में हुई है। हमें क्रूड ऑयल के प्राइस है वो भी नीचे जाते हुए देखे हैं। जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो 3.5 महीने से जो युद्ध चल रहा है उनका इम्पेक्ट अभी थोड़ा घट रहा है, तो उनका इम्पेक्ट क्रूड तेल के प्राइस में हो रहा है, और उनका सीधा इम्पेक्ट है वो हमें शिकागो बेंचमार्क सोया ऑयल के प्राइस में भी हमें दिख रहा है। दोस्तों, हमने बात की कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट तेल तिलहन मार्केट में पूरे विश्व में पिछले सप्ताह हुए,
उसके बारे में बात की, प्राइस का उसके पर जो भी इम्पैक्ट हुआ वो भी हमने बात की। अभी हम बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि यहाँ से सबको ऐसा लग रहा है कि तेल तिलहन मार्केट में और भी प्राइस नीचे जाएंगे, और भी मंदी होगी, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि तेल तिलहन मार्केट में बाउंस बैक होने के कितने चांसेस है। तो ये 5 कारण है जो यहाँ से प्राइस जो घट रहा है वो फिर से बढ़ने की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण है, उसके पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, इंडिया और चाइना जो सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का इंपोर्टर है पूरे विश्व में, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ने की उम्मीद बन रही है। पहला कारण अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हमने देखा मई जून महीने में इंपोर्ट है वो बढ़ने की बात है, लेकिन जुलाई महीने में और भी बढ़ सकती है इंपोर्ट, क्योंकि हमने जून महीने में पहले ही बात की कि 10% इंपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन जुलाई से हमारे यहाँ त्यौहार का सीजन चालू हो जाएगा, गणेश चतुर्थी, उसके बाद जन्माष्टमी होगी, दिवाली के त्यौहार, दशहरा, नवरात्रि, ये सब त्यौहार का महीना चालू होगा। और जुलाई और अगस्त की जो डिमांड है वो पूरे साल में सबसे पीक रहती है, तो वहाँ हमारी इंपोर्ट है वो बढ़ सकती है। दूसरे कारण ये है कि हमारे यहाँ सरसों की अराइवल्स कम होती जा रही है, उसका क्रशिंग मार्जिन है वो भी घट रहा है, तो डिमांड है वो जुलाई अगस्त महीने में इंडिया की इंपोर्ट डिमांड बढ़ेगी, तो उनका इम्पैक्ट सीधा वर्ल्ड मार्केट पर पड़ेगा। चाइना में अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने में यानी अप्रैल मई महीने में लगातार लॉकडाउन रहा था, लेकिन अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर रही है। वहाँ बीजिंग और शंघाई में जो पूरी तरह से लॉकडाउन था वो अभी कम होता जा रहा है, जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अभी चालू हो चुका है। तो जो इंपोर्ट 2 महीने कम हुई थी वो वहाँ पे बाउंस बैक हो सकती है, तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी मार्केट है। तो ये पहला कारण है, इंडिया चाइना का डिमांड है वो अगर जून और जुलाई महीने में बढ़ता दिखता है तो उनका असर तेल तिलहन मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा, प्राइस जो घट रहे हैं वहाँ से बढ़ सकते हैं। आगे अभी बात करेंगे दूसरा रीजन। अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये सोयाबीन का जो क्रॉप डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्रॉप की जो स्थिति है उसकी रफ्तार है वो काफ़ी अगले साल के मुकाबले कम होती है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो साउथ और नॉर्थ डकोटा में जो सोइंग की रफ्तार है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल अगर देखा जाए तो इसी टाइम पे 90 to 96% सोइंग हो चुका था, लेकिन इस बार 23 to 25% ही सोइंग हुआ है। तो अगर सोइंग की रफ्तार देखें तो काफ़ी कम है। जो यूएस के जो वेदर डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि अगले 5 या 10 दिन के अंदर जो वेदर है वो हॉट रहेगा, ड्राई कंडीशन रहेगी, उनका इम्पैक्ट सोयाबीन की जो क्रॉप है, खड़ी क्रॉप है, उनकी स्थिति पर पड़ती दिखती है। तो आगे जाके अगर वहाँ का वेदर बहुत बिगड़ेगा और सोयाबीन की क्रॉप की स्थिति बिगड़ती है तो उनका भी असर तेल तिलहन मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा। तीसरा रीज़न अगर हम बात करें कनाडा का कनोला क्रॉप, पिछले साल हमने देखा था कि 14 साल की निचले स्तर पर कनोला का क्रॉप आया था। इस बार भी स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। जो कनाडा का सबसे बड़ा कनोला का जो एक एरिया है सेक्सुआन, वहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब है और कनोला की जो क्रॉप की स्थिति है वो भी काफ़ी ख़राब दिख रही है। तो उसका भी असर अगर और ज़्यादा ख़राब होगी तो उनका भी असर आगे जाके देखने को मिलेगा। चौथा कारण के बारे में अगर हम बात करें तो मलेशिया के, हमने पहले ही बात की, लेबर प्रॉब्लम है वो अभी काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसका असर अगर जून महीने में हमें दिखाई दे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा और एंडिंग स्टॉक लगातार दूसरे महीने जून के एंड में जो घटेगा तो उनका इम्पैक्ट भी तेल तिलहन मार्केट में दिखने को मिलेगा। मई महीने के एंड में मलेशियन पाम ऑयल का स्टॉक है वो घटा है, जून महीने में भी अगर स्टॉक घटेगा तो उसकी असर के हिसाब से तेल तिलहन मार्केट में बाउंस बैक हो सकता है। और पांचवा रीज़न ये है बाउंस बैक होने का, ब्राज़ील ने जो बायोडीजल मैंडेट है वो 10% के बढ़ा के 15% किया है।
ब्राज़ील में हमने देखा कि पिछले साल जो सोयाबीन का क्रॉप है वो काफ़ी कम हुआ है, बहुत रुझान अच्छे लिए गए थे, लेकिन उनसे क्रॉप 200 लाख टन तक कम हुआ है। तो ये मैंडेट जो है उनका इम्पैक्ट अगर सोया ऑयल की डिमांड पर आगे जाके देखने को मिलता है, ये जो मैंडेट 10% के 15% किया है, उनका इम्पैक्ट अगर देखने को मिलेगा तो भी तेल तिलहन मार्केट में आगे जाके हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये 5 रीज़न है, ये 5 रीज़न पर सभी तेल तिलहन मार्केट वाले को नज़र रखनी चाहिए। अगर इसमें डेवलपमेंट होता है तो मार्केट है वो बाउंस बैक हो सकती है। तेल तिलहन मार्केट में दोस्तों आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।